आप जानते हैं कि सावन सोमवार का व्रत पूरा होने के बाद उसका उद्यापन करना क्यों आवश्यक होता है। शास्त्रों के अनुसार व्रत का समापन विधि पूर्वक उद्यापन के साथ करने से भगवान शिव और मां पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन बहुत से लोग व्रत तो रखते हैं पर उद्यापन की सही विधि नहीं जानते। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उद्यापन कब करें, कौन कौन सी पूजा सामग्री चाहिए, पूजा की संपूर्ण विधि क्या है और क्या दान करना शुभ माना जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में मैं आपको उद्यापन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नियम भी बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति रस STR में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि इस वीडियो में और इस चैनल पर आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ देती रहती हूँ और देती रहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उद्यापन का अर्थ है किसी संकल्पित व्रत का विधिवत समापन करना। जब कोई व्यक्ति 16 सोमवार व्रत, सावन सोमवार व्रत या किसी विशेष संकल्प के साथ सोमवार का व्रत करता है तब उसकी पूर्णता के लिए उद्यापन करना जरूरी होता है। उद्यापन केवल एक रस्म नहीं है बल्कि भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम भी है। इसके द्वारा हम भगवान शिव को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें व्रत सफलतापूर्वक पूरा करने की शक्ति प्रदान की। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको उद्यापन के लिए सामग्री। तो सामग्री नोट कीजिएगा। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा या चित्र। वैसे तो पूजा हमेशा शिवालय में जाकर ही पूर्ण करनी चाहिए और पंडित जी के द्वारा ही संपन्न करवानी चाहिए क्योंकि पूजा जब हम विद्वान पंडित जी के द्वारा करवाएंगे तभी हमारी पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। तो आप सामग्री लिखिए। एक तो शिवलिंग के पास हमें जाकर पूजा करनी चाहिए। उसके लिए हमें गंगा जल, पंचामृत जैसे कि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, जनेऊ, इलायची, लौंग, चंदन, सुपारी, साबुत अक्षत, धूप, दीप, फूल, माला, बेलपत्र, फल, मिठाई, एक पानी वाला नारियल, कलावा, पंडित जी को दक्षिणा में देने के लिए दक्षिणा या वस्त्र आदि और प्रसाद में हम आटे को भूनकर उसमें चीनी या शक्कर मिलाकर उसका प्रसाद बनाते हैं। हमारे यहाँ तो ज़्यादा करके यही प्रसाद बनता है कि जब व्रत संपूर्ण हो रहे होते हैं और उद्यापन कर रहे होते हैं तो आटे को भूनकर उसमें चीनी मिलाकर या शक्कर मिलाकर देसी घी थोड़ा सा मिलाकर उसका प्रसाद बनाया जाता है। यही प्रसाद मेन होता है। एक विशेष बात बताना तो मैं भूल ही गई। जब हम उद्यापन कर रहे होते हैं तो माँ पार्वती के लिए 16 श्रृंगार भी अर्पित करना जरूरी होता है क्योंकि जो सुहागन औरतें होती हैं उन्हें माँ पार्वती को 16 श्रृंगार जरूर अर्पण करना चाहिए या अपने मुताबिक जितना आपसे हो सके उतना श्रृंगार, कम से कम 5 की संख्या में तो आप अर्पित कर ही सकते हैं। और शिव भगवान के लिए एक छोटा सा वस्त्र, नंदी बैल के लिए, गणपति भगवान जी के लिए। और साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि कई लोग जब उद्यापन कर रहे होते हैं तो उद्यापन के साथ साथ वो लोग रुद्र अभिषेक भी करवाते हैं क्योंकि रुद्र अभिषेक करवाकर एक तो हमारे कष्ट कम होते हैं, एक हमारा व्रत जब पूर्ण हो रहे होते हैं तो उसका फल हमें कई गुना मिलता है। अगर कुंवारी कन्याएं भी व्रत रख रही हैं और उद्यापन करवा रही हैं तो उन्हें भी माँ पार्वती जी के लिए श्रृंगार अर्पित जरूर करना चाहिए और साथ ही भगवान शिव को भी वस्त्र आदि फल फ्रूट नैवेद्य समर्पित करने चाहिए।
जिस दिन आखिरी सोमवार हो या सावन का आखिरी सोमवार हो, उस दिन अगर आप उद्यापन की विधि कर रहे हो, यानी कि आपने अपने उद्यापन करना है, तो सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निर्वृत्त होकर घर में पूजा आदि करके आप मंदिर जाएं। मंदिर में आप सभी सामग्री साथ लेकर जाएं, गंगा जल, दूध, दही, घी, शक्कर, जल और जो भी माता का श्रृंगार है सभी कुछ लेकर जाइए। और पंडित जी से रुद्र अभिषेक करवाने के बाद, आरती करवाने के बाद आप अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल पूजा कर लेना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। उद्यापन का सबसे महत्वपूर्ण भाग अभी बाकी है, जिसके बिना उद्यापन अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं वह क्या है। भोजन और दान का महत्व। उद्यापन के दिन आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों, कन्याओं, जरूरतमंद लोगों या भक्तों को भोजन कराना शुभ माना जाता है, या जितना भी हो सके आप दान कर सकते हैं। भोजन के साथ आप दक्षिणा भी दें। दान में आप कुछ वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे अन्न, वस्त्र, फल, मिठाई, घी और पूजा सामग्री आदि। उद्यापन कराने का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से व्रत और उसका उद्यापन करता है, उसके जीवन में सकारात्मकता बढ़ती चली जाती है। भगवान शिव की कृपा से मन को शांति, परिवार में सुख और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। उद्यापन हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी संकल्प को पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ पूरा करना चाहिए। दोस्तों, सावन सोमवार व्रत का उद्यापन केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और आभार व्यक्त करने का सुंदर अवसर होता है। यदि आप भी सावन सोमवार का व्रत रखते हैं या सोमवार का व्रत रखते हैं, तो उसका विधि पूर्वक उद्यापन अवश्य करें और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए दोस्तों, एक छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ, सुनिएगा जरूर। एक गांव में एक महिला ने पूरे श्रद्धा भाव से 16 सोमवार के व्रत रखे। जब उद्यापन का समय आया तो उसके पास दान दक्षिणा के लिए पर्याप्त धन नहीं था। वह चिंतित होकर भगवान शिव के सामने रोने लगी और बोली, हे महादेव, मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा की है, पर अब उद्यापन कैसे करूं? इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं उद्यापन आपका अच्छे से कर सकूं। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उसे दर्शन दिए। भगवान ने कहा, मैं भक्ति देखता हूँ, धन नहीं देखता। मैं भाव का भूखा हूँ, धन का नहीं। सच्चे मन से किया गया छोटा सा उद्यापन भी मुझे उतना ही प्रिय है जितना कि बड़े वैभव से उद्यापन किया जाता है। महिला ने अगले ही दिन अपनी क्षमता अनुसार उद्यापन किया। कुछ समय बाद उसके परिवार की परेशानियां दूर हो गई, घर में सुख समृद्धि आने लगी और उसने भगवान शिव का शुक्रिया किया। तो दोस्तों, कुछ समझ आया? भगवान भाव के भूखे होते हैं, दिखावे के नहीं। आप में जितना भी सामर्थ्य है, जितनी भी आप में सामर्थ्य अनुसार उद्यापन करने की क्षमता है, आप उतना ही कीजिएगा। दूसरों को देखकर दिखावे में मत पड़िएगा। इसलिए श्रद्धा भाव से किया गया उद्यापन भगवान शिव और माँ पार्वती को जरूर स्वीकार होगा। इसी के साथ मैं वीडियो का अंत कर रही हूँ। आने वाली वीडियो के साथ मेरे चैनल भक्ति रस STR के साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। हर हर महादेव। राधे राधे।